वेलकम टू स्टडी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हमने पहले वीडियो में कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन को अच्छी तरीके से डिटेल में समझा था। आज हम कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन को समझेंगे। कलेक्टिव नाउन बहुत ही इम्पॉर्टेंट नाउन है और इसमें सबसे ज़्यादा मेन बात यह है कि हमें समझ में तो आ जाता है, लेकिन हमें उसको अच्छी तरीके से यूज़ करने के लिए बहुत सारे कलेक्टिव नाउन चाहिए होते हैं और उनको हमें बार बार देखकर या लर्न कर कर ही यूज़ कर पाते हैं। हम उनको बार बार देखना पड़ता है। तो आज हम बहुत सारे कलेक्टिव नाउन आपके लिए अराउंड 100 कलेक्टिव नाउन यहाँ पर लेके आए हैं, अलग अलग पर्सन्स के, एनिमल्स के, थिंग्स के, जिसके लिए आपको फिर कहीं और नहीं देखना पड़ेगा। इसी वीडियो में आपको सब मिल जाएंगे। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि पहले ये कलेक्टिव नाउन होते क्या हैं। कलेक्टिव नाउन वो वर्ड होते हैं जो एक से ज़्यादा पर्सन, प्लेस, थिंग या आइडिया के लिए यूज़ होते हैं। मतलब क्राउड है, क्राउड में बहुत सारे पर्सन्स होंगे, ये पता है। अब ये क्राउड एक कलेक्टिव नाउन है। क्राउड बोलते ही हमें ये समझ में आ जाएगा कि इसमें एक पर्सन नहीं, हम बहुत सारे पर्सन्स के बारे में बात कर रहे हैं। फैमिली है, फैमिली में हमें समझ में आ जाएगा कि हम एक पर्सन के बारे में नहीं बात कर रहे हैं, फैमिली बहुत सारे पर्सन्स को मिलकर बनती है। इस तरीके से ही एनिमल का है, थिंग्स का है, सबके बहुत सारे अलग अलग कलेक्टिव नाउन है। तो सबसे पहले हम पर्सन्स के कलेक्टिव नाउन देखते हैं। अ क्राउड ऑफ पीपल। क्राउड, ये ब्लैक कलर से जो लिखे हैं ये इसमें कलेक्टिव नाउन है, और यहाँ पे ये जिसके भी कलेक्टिव नाउन है वो इसमें वर्ड दिया हुआ है। क्राउड ऑफ पीपल, अ मॉब ऑफ पीपल, अ हॉर्ड ऑफ सैवेजेस, वायलेंट भीड़ जो होती है उसके लिए ये यूज होता है। अ होस्ट ऑफ एंजल्स, अ गैंग ऑफ थीव्स, अ बेंच ऑफ मैजिस्ट्रेट्स, अ बेंच ऑफ जजेस, a body of men, a crew of sailors, a party of friends, a patrol of policemen, a posse of policemen, a regiment of soldiers, an army of soldiers, a staff of employees, a team of players, a tribe of natives, a troop of scouts। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसलिए कि जब भी आपको देखना हो तब आपको ढूंढना नहीं पड़े और आपको इजीली अवेलेबल हो जाए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब ये जो यहाँ पर लिखे हैं ये आप बार बार जब पढ़ेंगे तो आपको ये रिकॉल करने से बार बार याद आ जाएंगे कि किसके लिए कौन सा कलेक्टिव नाउन यूज होता है। अभी हम और कलेक्टिव नाउन्स के बारे में बात करते हैं। पर्सन्स के कुछ और कलेक्टिव नाउन हैं, उनको भी देख लेते हैं और समझ लेते हैं। अ कैरावन ऑफ जिप्सीज, a choir of singers, a class of students, a bevy of ladies, a board of directors, a group of dancers, a line of kings, a mob of writers, a jury of judges, a faculty of teachers, a company of actors। तो ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो अभी हमने पर्सन्स के कलेक्टिव नाउन्स देखे, अब हम एनिमल्स के कलेक्टिव नाउन देखते हैं। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, ये फ्लाइट, प्राइड, स्कूल, ये जो लिखा है ब्लू कलर से ये कलेक्टिव नाउन है, और जिसका ये कलेक्शन है वो यहाँ पे इधर लिखे हैं। अ फ्लाइट ऑफ बर्ड्स, बर्ड्स के कलेक्शन को फ्लाइट कहते हैं। अ प्राइड ऑफ लायंस, बहुत सारे लायंस एक साथ हैं उसको प्राइड बोलेंगे। अ स्कूल ऑफ वेल्स, वेल्स एक साथ हैं उसको स्कूल बोलेंगे। और स्टूडेंट्स जो आप रहते हैं एक साथ उसके कलेक्शन को हम क्लास बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, स्कूल, स्कूल में भी स्टूडेंट्स होते हैं और ये वेल्स का भी स्कूल है। और स्कूल ऑफ फिशेस, फिशेस का भी स्कूल है। अ नेस्ट ऑफ माइस, माइस के कलेक्शन को नेस्ट। अ पैक ऑफ वुल्व्स,
अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। अब लोकस्ट अटैक तो आजकल आप सुन ही रहे हैं, बहुत ज़्यादा सब जगह हो रहा है। उसको क्या बोलेंगे? अ प्लेग ऑफ लोकस्ट। अ जू ऑफ वाइल्ड एनिमल्स। अ हॉल ऑफ फिश। a troop of monkeys, a flock of turkeys, a flock of geese। geese के कलेक्शन को, geese बहुत सारी हैं झुंड में, उसको भी flock बोलेंगे, turkeys को उसको भी flock बोलेंगे। a litter of cubs, a swarm of bees, a herd of cattle, a pack of wolves, a stud of horses, a string of horses, a flock of sheep। तो ये एनिमल्स के कलेक्टिव नाउन्स हो गए। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी हमने पर्सन्स और एनिमल्स के कलेक्टिव नाउन्स देखे। अब हम मिसलेनियस देखेंगे। मिसलेनियस मीन्स मिक्स थिंग्स और पर्सन और एनिमल्स से जो दूसरे होते हैं वो इसमें होंगे। ये देखिए, अ क्वियर ऑफ एरोज, a range of mountains, a rim of paper, a reel of film। ये सबको पता होगा, रील ऑफ फिल्म। a set of clubs, कार्ड्स जो खेलते हैं उसका ये है, एक सेट ऑफ क्लब्स, जो उसमें क्लब्स होता है उसके सेट। a sheaf of grains, ग्रेन्स जैसे व्हीट है, राइस है, उसका। अ शावर ऑफ रेन, ये तो बहुत आसान है। अ स्टॉक ऑफ वुड, अ स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स, एन एंथोलॉजी ऑफ पोएम्स, पोएम्स का कलेक्शन। अ कलेक्शन ऑफ कॉइन्स, अ कॉम ऑफ बनानाज, अ बंडल ऑफ स्टिक्स, अ कैटलॉग ऑफ प्राइजेस। जैसे हम कोई भी आइटम, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स वगैरह खरीदने जाते हैं तो उसमें हमको दिया जाता है जिस प्राइस की लिस्ट, जिसमें सब चीज़ों के प्राइस होते हैं, उसे कैटलॉग बोलते हैं। अ क्लाउड ऑफ डस्ट, अ चेस्ट ऑफ ड्रॉर्स, जो ड्रॉर्स होती हैं डिफरेंट, उसके जो पूरी होती है एक, उसे चेस्ट बोलते हैं। अ बंच ऑफ क्रॉक्स, जो होती हैं पॉट, अर्दन, जो है पॉटरी या क्रॉकरी, उसके कलेक्शन को बोलते हैं बंच। अ बेल ऑफ कॉटन, अ बास्केट ऑफ फ्रूट, अ बैच ऑफ ब्रेड। ये आपके मिसलेनियस हुए। अभी इसमें और भी बहुत सारे हैंगे, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बचे हुए मिसलेनियस कलेक्टिव नाउन्स देखते हैं। अ रो ऑफ हाउसेस, अ बुके ऑफ फ्लावर्स, अ वेड ऑफ नोट्स, अ क्लस्टर ऑफ कोकोनट्स, अ ब्लॉक ऑफ फ्लैट्स, a book of notes, a bowl of rice, a bunch of keys, a galaxy of stars और constellation of stars। constellation भी होता है stars का और galaxy भी। a group of islands, a fleet of ships, a collection of paintings, a forest of trees, a hail of bullets, बुलेट्स जो लगातार जल्दी जल्दी चलते हैं ना, उसका जो है। अ हीप ऑफ रबिश, कूड़े का ढेर। अ हैज ऑफ बुशेस, अ हार्वेस्ट ऑफ व्हीट, एन ऑर्चार्ड ऑफ फ्रूट ट्रीज, अ पैकेट ऑफ लेटर्स, एन एटलस ऑफ मैप्स। ये बड़ी फेवरेट होती है ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स की। अ फ्लीट ऑफ कार्स, अ सूट ऑफ रूम्स, और फर्नीचर के कलेक्शन को भी स्वीट कहते हैं। तो ये लिस्ट है मिसलेनियस की, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम कलेक्टिव नाउन के बाद एक और बहुत इंपॉर्टेंट नाउन पर आते हैं, जो है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन को बहुत से लोगों को ध्यान भी नहीं रहता कि ये कोई नाउन है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नाउन है। किसी भी मैटर या सब्सटेंस जिससे कोई भी चीज़ बनती है, उसके नेम को मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि आप देखिए एग्जांपल्स।
ऑर्नामेंट्स आर मेड ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। तो सिल्वर एंड गोल्ड ये मटेरियल नाउन है क्योंकि इनसे ऑर्नामेंट्स बन रहे हैं। और बॉटल्स आर मेड ऑफ ग्लास, ये ग्लास मटेरियल नाउन है, इससे बॉटल्स बनी हुई हैं। क्लोथ्स आर मेड ऑफ कॉटन, वूल एंड सिल्क, ये तीनों कॉटन, वूल एंड सिल्क मटेरियल नाउन है, इनसे क्लोथ्स बनते हैं। इसी तरह और भी बहुत से मटेरियल नाउन हैं, जैसे कुछ यहाँ पर हैं, आयरन, क्ले, कॉपर, स्टील, स्टोन, ब्रास, प्लास्टिक, पेपर, वुड। जहाँ पर भी इनका यूज होगा वो हमें पता चल जाएगा कि ये मटेरियल नाउन है। तो इस तरीके से आज हमने कलेक्टिव नाउन और मटेरियल नाउन किए हैं। और अब समय है वर्ड ऑफ द डे का। आज का वर्ड ऑफ द डे है हैफेजर्ड। इसका यह एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग है हैविंग नो पर्टिकुलर ऑर्डर और प्लान, बैडली ऑर्गेनाइज्ड। मतलब जो चीज़ें इधर उधर पड़ी रहती हैं, बिल्कुल ठीक से सुव्यवस्थित ढंग से, सुनियोजित ढंग से नहीं होती हैं, उनको कहते हैं हैफेजर्ड। इसके सिमिलर वर्ड्स हैं अनप्लान्ड, अनसिस्टमेटिक, डिसऑर्डरली, डिसऑर्गेनाइज्ड। और ऑपोजिट वर्ड्स हैं मेथोडिकल, सिस्टमेटिक। अब ये आपको समझ में आ गया होगा, जैसे कि बच्चे करते हैं, कोई सामान इधर फेंक दिया, कोई सामान उधर फेंक दिया, और जो है उसके बाद में बड़े लोगों को उठा उठा के उसे जगह पे रखना पड़ता है। तो वो तो होता है सिस्टमेटिक, कि ये रैक है बुक्स की और उसमें बुक्स जो हैं वो सिस्टम से लगी हुई हैं, ये नहीं कि एक टेढ़ी है, एक गिरी हुई है, एक नीचे आधी गिर रही है। तो ये तो होता है अनसिस्टमेटिक। और इसका सेंटेंस इस तरह से हम बना सकते हैं, अब हम इंग्लिश के नोट्स की बात करते हुए बना लेंगे। ऑलवेज कीप योर इंग्लिश नोट्स इन अ सिस्टमेटिक मैनर, नॉट इन ए हैफेजर्ड मैनर। मतलब आपको ऑर्गेनाइज्ड वे में रखने हैं नोट्स को, कि किस लेसन के बाद में कौन सा है, फर्स्ट के बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह। ये नहीं कि कहीं किसी लेसन का फर्स्ट आ गया, कभी फोर्थ आ गया, इस तरीके से नहीं, ये है हैफेजर्ड वे। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा, और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। बाय।